हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 5 जनवरी। तो 5 जनवरी के हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ चाहते हैं इस डेली करंट अफेयर्स की तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का सबसे पहला प्रश्न है, वो है हाल ही में झारखंड के किस संस्थान द्वारा मिलेट्स वर्ष 2023 की शुरुआत की गई है। तो हाल ही में झारखंड में किस संस्थान द्वारा मिलेट्स वर्ष 2023 की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा मिलेट्स वर्ष 2023 की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा की गई है? मिलेट्स वर्ष 2023 की जो शुरुआत की गई है वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा की गई है। मिलेट्स मतलब यहाँ पर होता है मोटा अनाज, ठीक है, यानी कि मोटा अनाज इस वर्ष जो है वो ज़्यादा यहाँ पर उत्पादित किया जाएगा राज्य में। यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का ये मुख्य उद्देश्य है इस साल को मिलेट्स वर्ष 2023 की शुरुआत करने का। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो भी यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए 2 जनवरी 2022 को 2023 यहाँ पर होगा। ठीक है, 2 जनवरी 2023 को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इंटरनेशनल मिलेट्स वर्ष 2023 की शुरुआत की गई है। मिलेट्स मतलब मोटा अनाज, ठीक है, मोटा अनाज जो भी उत्पादन होता है उससे यहाँ पर इस वर्ष जो है वो ज़्यादा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इस अवसर पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वार्षिक डायरी बिरसा किसान मार्गदर्शिका 2023 का भी विमोचन किया गया है। ठीक है, तो हर साल जो है हर वर्ष बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पर किसान मार्गदर्शिका 2023 जो है किसान मार्गदर्शिका जो मैगजीन है वो प्रकाशित की जाती है। तो वर्ष 2023 के लिए भी ये मैगजीन जो है वो प्रकाशित की गई है, विमोचन किया गया है। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यूएनओ जो है वो वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है और इसी को देखते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने भी मिलेट्स वर्ष 2023 यहाँ पर घोषित किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वो यहाँ पर देख लीजिए मोटे फसलों का उत्पादन में वृद्धि करना है। ठीक है, मोटा जो फसल होता है उसमें वृद्धि करना है। वैश्विक स्तर पर इसकी मांग और कीमत काफ़ी ज़्यादा है। जो मोटा अनाज होता है उसका डिमांड ज़्यादा है और उसका कॉस्ट भी जो है वो ज़्यादा होता है। राज्य की जलवायु के उपयुक्त मिलेट्स फसलों में रागी, मड़ुआ, गुंदली की जो एक किस्म विकसित की गई है। मड़ुआ रागी की जो है वो 4 किस्म विकसित की गई है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा और गुंदली की एक किस्म है। तो इसका उत्पादन राज्य में वृद्धि करना इसमें है, इसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर राज्य में करना है। तो मिलेट्स वर्ष 2023 की जो शुरुआत की गई है वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में की गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किसान मार्गदर्शिका मैगजीन का विमोचन भी किया गया है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो अब यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय आया है तो इसके बारे में आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो है वो पता होना चाहिए। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है स्थित है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय वो कहाँ पर स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जून 1981 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 26 जून 1981 ईस्वी को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है सेकेंड क्वेश्चन। हाल ही में पंजाब में संपन्न हुई पावर लिफ्टिंग इंडिया के द्वारा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो ठीक है, तो हाल ही में पंजाब में संपन्न हुई है पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता। इसमें झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल कितने यहाँ पर पदक जो है वो मेडल जो है वो जीतते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 36। ठीक है, कुल यहाँ पर झारखंड की टीम ने जो है वो 36 मेडल जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो हाल ही में पंजाब में संपन्न हुई पावर लिफ्टिंग इंडिया के द्वारा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल 36 पदक प्राप्त किए हैं। रांची के आदित्य ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने पर उन्हें स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया का पुरस्कार भी दिया गया है।
ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर स्ट्रांग मैन ऑफ इंडिया का पुरस्कार किनको दिया गया है, तो ये है आदित्य, रांची के आदित्य हैं, इन्होंने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया था, इसलिए इनको यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है आदित्य, इन्हीं को स्ट्रांग मैन ऑफ इंडिया का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आज का है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं रांची विश्वविद्यालय के सहयोग से इंटरनेशनल ट्राइबल यूथ कल्चरल फेस्ट का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज का प्रश्न थर्ड नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, जो कि इसके मंत्री कौन है, तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, श्री अर्जुन मुंडा हैं, जो कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं फिलहाल वर्तमान में। तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं रांची विश्वविद्यालय के सहयोग से इंटरनेशनल ट्राइबल यूथ कल्चरल फेस्ट का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसकी जो शुरुआत की जाएगी, इसका जो आयोजन किया जाएगा इंटरनेशनल ट्राइबल यूथ कल्चर फेस्ट का, वो रांची में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, रांची में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल ट्राइबल यूथ कल्चरल फेस्ट 2023 का आयोजन झारखंड के रांची शहर में फरवरी माह में किया जाएगा। अभी तिथि यहाँ पर फिक्स नहीं की गई है, लेकिन फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं रांची विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जाएगा। इस समारोह में भारत के विभिन्न प्रदेशों के अलावा थाईलैंड, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, भूटान के आदिवासी युवा शामिल होंगे। इस समारोह के माध्यम से एक्सचेंज प्रोग्राम का भी आगाज किया जाएगा, ताकि झारखंड के जनजातीय युवा देश व विदेश में जाकर वहां के कल्चर शिक्षा के आयाम को समझेंगे। ठीक है, तो ये जो आयोजन किया जाएगा वो कहां पर किया जाएगा, झारखंड की राजधानी रांची में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो यहाँ पर आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा किसके सहयोग से किया जाएगा, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय और रांची विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर फोर्थ नंबर आज का है कि हाल ही में लक्ष्मण उपाध्याय का निधन हो गया है, वह एक थे। तो वो एक क्या थे, ठीक है, हॉकी खिलाड़ी थे, फुटबॉलर थे, क्रिकेटर थे या फिर एथलीट थे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वो एक प्रसिद्ध एथलीट थे, ठीक है, और वो झारखंड से बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। लक्ष्मण उपाध्याय का निधन हो गया है, वो एक एथलीट थे। चलिए इनके बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। तो रांची के पूर्व एथलीट एवं वर्तमान में मास्टर एथलीट लक्ष्मण उपाध्याय का निधन हो गया है। वह वर्ष 1970 से लेकर वर्ष 1990 तक रांची के एथलीट लक्ष्मण उपाध्याय 110 और 400 मीटर बाधा दौड़ के चैंपियन रहे थे। लोग लक्ष्मण के नाम से नहीं बल्कि इनके टाइटल के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहिए कि 1970 से लेकर 1990 तक उनका काफ़ी योगदान रहा है एथलीट में, और उन्होंने झारखंड का नाम रोशन किया था। ठीक है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई स्वर्ण पदक जीते हैं। वे जापान, हांगकांग, सिंगापुर सहित अन्य देशों में अपनी प्रतिभा उन्होंने दिखाई थी। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम क्या था, इनका नाम था लक्ष्मण उपाध्याय, और ये एक क्या थे, एथलीट थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर जो है वो हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है। तो ये जो भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है, किस शहर में किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर एक स्टेडियम का, हॉकी स्टेडियम का, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है, और इसका नाम जो रखा गया है वो हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो हमारे भगवान बिरसा मुंडा हैं, धरती आबा हैं, उनके नाम पर रखा गया है। तो ये जो स्टेडियम का निर्माण किया गया है वो कहाँ पर किया गया है, ये उड़ीसा के, ठीक है, सुंदरगढ़ जिला के राउरकेला में ये किया गया है। कहाँ पर किया गया है, राउरकेला। आप सभी नाम से परिचित होंगे, नाम सुने होंगे राउरकेला, वहाँ पर ये स्टेडियम का निर्माण किया गया है। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का निर्माण किस शहर में किया गया है, राउरकेला में किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इस स्टेडियम से संबंधित। तो उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिला के राउरकेला में विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, क्षमता 20,000 से अधिक कैपेसिटी यहाँ पर दर्शकों की बैठने की है।
ठीक है, यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है और आज ही के दिन यहाँ पर आज जनवरी है, ठीक है, 5 जनवरी के दिन ही इसका यहाँ पर उद्घाटन भी किया जाना है, ठीक है, यानी कि इनॉग्रेशन यहाँ पर किया जाएगा। इस स्टेडियम का नाम झारखंड की स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया है। इसका उद्घाटन 5 जनवरी को किया जाएगा। इस स्टेडियम में पहला मैच जो है वो हॉकी उड़ीसा और झारखंड के बीच खेला जाएगा, ठीक है, जो इनॉग्रेशन मैच होगा वो उड़ीसा और झारखंड के बीच में खेला जाएगा। इस स्टेडियम में 13 से 19 जनवरी तक विश्व कप पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है, नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर विश्व कप पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये राउरकेला में भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में किया जा रहा है। इस विश्व कप में 16 देशों के बीच 44 मैच खेले जाएंगे। 20 मैच जो है वो भगवान बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में इसमें से खेले जाएंगे और बाकी जो है वो भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो ये जनरली जो है वो हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा में ये आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पर जो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर स्टेडियम का निर्माण किया गया है वो राउरकेला में किया गया है। वहीं पर ये अधिकतर मैच जो है वो खेले जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका जो कहिए कि यहाँ पर मनोरम दृश्य है, विहंगम दृश्य है, यहाँ पर वो देख लीजिए भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का, वो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी भव्य है, काफ़ी सुंदर यहाँ पर बनाया गया है और विश्व स्तर का ये स्टेडियम निर्माण किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर ऑप्शन जो है वो टाइपिंग एरर हो गया है, टाइप नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कोई बात नहीं, क्वेश्चन जो है और उसका आंसर दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में किसे इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। हाल ही में इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये है मेघा श्रीवास्तव। कौन है? मेघा श्रीवास्तव है, जिनको हाल ही में इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इनके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं, आखिर इनको यहाँ पर ये अवार्ड क्यों दिया गया है। तो मेघा श्रीवास्तव को इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड पाने वाली बिहार एवं झारखंड की पहली महिला बन गई है, ठीक है। यह अवार्ड पाने वाली झारखंड बिहार की पहली महिला बनी है मेघा श्रीवास्तव, ठीक है। मेघा श्रीवास्तव को यह पुरस्कार बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर के लिए मिला है, ठीक है। बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनकी कई रचनाएं हैं नेशनल और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल हैं और मेघा श्रीवास्तव जो है वो रांची की निवासी है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये हैं मेघा श्रीवास्तव और इन्हीं को एजुकेशन यहाँ पर जो है इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड 2022 जो है वो प्रदान किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो अवार्ड दिया गया है वो मेघा श्रीवास्तव को दिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर डेली जो है वो एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। प्रीवियस सेशन से यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको रहेगा, इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। अगले दिन हम लोग इसका आंसर भी देखेंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो पिछले वीडियो से हम लोग यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं और आपको यहाँ पर सही आंसर इसका कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन यहाँ पर है, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NJDRS के अनुसार वर्ष 2019 से 2022 तक झारखंड राज्य में जमीन एवं फ्लैटों की खरीदारी में कितनी प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया है, ठीक है। कितने प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके, ठीक है। यहाँ पर 52%, दूसरा ऑप्शन है 42%, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका है 32%, चौथा ऑप्शन है 22%, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि वर्ष 2019 से वर्ष 2022 के बीच झारखंड राज्य में जो नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसके आंकड़ों के अनुसार कितनी प्रतिशत की यहाँ पर ज़मीन और फ्लैट की रजिस्ट्री में वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कमेंट बॉक्स में प्रयास करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और साथ ही साथ PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए।